नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे हम अपने घर में घर की मुख्य द्वार को सजा के अपने घर में शुभता लेके आ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको घर के विषय में, खासकर आपके मुख्य द्वार की सजावट के विषय में बात करूंगा, जिससे हम काफ़ी हद तक घर में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर लोग नहीं सोचते या इन पे ध्यान नहीं देते, पर इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने होते हैं आपकी ज़िंदगी पे, आपके परिवार पे, आपके घर पे, हर चीज़ का असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा मुख्य द्वार होता है, अक्सर मुख्य द्वार कौन-सा हम मानते हैं, जो हमारा मेन गेट होता है, बाउंड्री वॉल का, जहाँ से हम अपने वरांडा में एंटर करते हैं। अगर हम फ्लैट वाले लोगों की बात करें, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए मुख्य द्वार हम वो कह सकते हैं, उनके फ्लैट का जो गेट है, वो उनका मुख्य द्वार। क्योंकि जो फ्लैट वाले लोग हैं, उनके लिए जो मेन गेट है, वो एक कॉमन गेट है, जहाँ पे और भी लोग आ रहे जा रहे हैं, जो रह रहे हैं बिल्डिंग में, तो वो उनका मुख्य द्वार एक कॉमन नहीं माना गया, वो सबका द्वार माना गया। तो वो मुख्य द्वार उनके केस में नहीं माना जाएगा। उनके केस में उनके फ्लैट का जो मेन गेट होगा, जहाँ से वो फ्लैट में एंट्री करते हैं, वो मुख्य द्वार होगा। पर जिनका इंडिपेंडेंट मकान होता है, उन लोगों का मुख्य द्वार, उनका जो मेन गेट होगा बाउंड्री वॉल के साथ, जहाँ से वो अपने चौक में एंटर करते हैं, वो माना जाएगा। अगर आप किराए पे भी रहते हैं, तो जो किराए का मकान का जो मुख्य द्वार है, वो आपका मेन गेट नहीं माना जाएगा। जो किराए का जिस जगह पे आप रहते हैं, फ्लोर पे अगर, तो वो गेट माना जाएगा। या अगर आपने जो है पूरी बिल्डिंग किराए पे ले रखी है और आप मुख्य द्वार अकेले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका भी वही मुख्य द्वार माना जाएगा। तो टोटलिटी में मुख्य द्वार जहाँ से आप एंट्री करते हैं अपने घर में, वो माना जाता है। अक्सर लोग मुख्य द्वार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो जल्दबाजी में इंसान बढ़ता है, अंदर जाता है, बाहर काम पे इधर-उधर, और जो सही मायने में उसकी तरफ जो देखना है, वो कोई नहीं देख पाता। घर को अंदर से सजा लेंगे, बेडरूम अच्छा कर लेंगे, ड्राइंग रूम अच्छा कर लेंगे, पेंट अच्छा करा लेंगे, पर जो मेन गेट है, उस पे ध्यान नहीं देंगे। अगर पहले के ज़माने में अक्सर लोग लोहे के मेन गेट इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं, पर ज़्यादातर अब आजकल स्टील के मेन गेटों का रिवाज चल गया है। कहीं न कहीं जब आप स्टील का मेन गेट लगाते हैं, तो आप इससे राहु को एक्टिव कर लेते हैं। अगर आप लोहे का गेट लगाते हैं, तो कहीं न कहीं आप इससे शनि ग्रह को एक्टिव कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो 2 ग्रह हैं, अब 2 हमारे पास जो चॉइस है, वो ये 2 ही बची हुई है। या तो लोहे का गेट या स्टील का गेट। लकड़ी का मेन गेट बहुत ही, कोई अगर किसी ने कोई ने लगाया तो लगाया, अदरवाइज़ कोई नहीं लगाएगा, बारिश में गल जाएगा, खराब हो जाएगा। हालाँकि आजकल दुनिया भर के वो एचपीएल के वो लग जाते हैं, दुनिया भर की क्लैडिंग लग जाती है, बट अगेन वो कंप्लीट वुड नहीं होती, उसमें भी कई तरीके की अन्य स्पेसिफ़िकेशंस, अन्य पदार्थ मिले हुए होते हैं। प्लास्टिक हो गया और तरीके की चीज़ें हो गई, तो हम उसे कंप्लीट उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम मेन गेट अक्सर जो कैटेगरी में पाया जाता है, वो राहु या शनि के आधिपत्य में ही आता है। तो जब आप एंट्री गेट आपका या तो स्टील का है यानी कि राहु का, या शनि का है यानी कि लोहे का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके मुख्य द्वार के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हम रखें, कुछ ना कुछ हम ऐसी सजावट करें, कुछ ना कुछ हम ऐसा वो करें, जिससे वहाँ से शुभता आए, वहाँ से नेगेटिविटी ना आए। तो पहली चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है नोट करनी, अगर पहली बात मैं शुरुआत कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका लोहे का गेट है। जिनका लोहे का गेट है, आप इस बात का नियम बनाइए कि आपने हर 6 महीने में अपना लोहे का गेट पेंट करवाना है। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। बहुत लोग होते हैं पेंट नहीं करवाते, सालों-साल निकल जाते हैं, उसमें लोहे का गेट जंग खाने लगता है, पपड़ी बनने लगती है, या बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, धूल होने लगती है। कई लोग शीट लगा देते हैं उसको ढकने के लिए, अगर उन्होंने आर-पार दिखने वाला गेट बनाया होता है, तो उसमें अंदर धूल जमी रहती है। तो ऐसा ना करें। अगर आप शीट भी लगाते हैं, तो परमानेंटली शीट को सालों साल लगे ना रहने दें। बीच-बीच में शीट निकाल दिया करें। जैसे आपने कई महीने शीट रखी लगा के, आपने हफ़्ते 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए या बहुत ज़ोर मारो हफ़्ते भर के लिए शीट निकाल दी, उसके बाद पुनः लगा दी, ताकि आपने जो परमानेंटली जो एयर थी, जो वाइब्रेशंस थी, जो एनर्जी रोक रखी थी, उसको थोड़ा-सा आप शीट को हटा के उनको आने भी दें, ताकि ये एक सिग्नल ना जाए एटमॉस्फेयर में कि यहाँ पे बंद है। अब गेट पूरा बंद, ऊपर से उसमें शीट लगी हुई, तो हवा का जो स्रोत है, जो उस गेट से एंट्री होनी एनर्जी, वो आपने रोक दी।
तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, बीच-बीच में शीट हटाते रहना है, 2-3 महीने में, 6 महीने में आस-पास 10 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए एंड दोबारा आप शीट लगा सकते हो। अगर आपने शीट नहीं लगा रखी और खाली लोहे का गेट है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने में पेंट करा दीजिए। अगर 6 महीने में नहीं करा सकते तो हर साल उसको दिवाली से पहले पेंट ज़रूर करवाइए। जितना ज़्यादा वो पेंट उसमें रहेगा, चमकता हुआ दरवाज़ा रहेगा लोहे का, उतना ज़्यादा वो आपको बरकत देगा, उतना ज़्यादा वो आपको फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ आती है स्टील के गेट वालों की। जो स्टील के गेट वाले हैं वो पेंट तो नहीं करा सकते, पर हाँ, सफाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे अपने स्टील के गेट को साफ रखिए, चाहे आपको स्पेशली उसके लिए कोई मेड लगानी पड़े या खुद करना पड़े, वो गेट हर वक्त चमकता रहना चाहिए। उस पे रेगुलर बेसिस पे सर्फ़ से, पानी से, चाहे स्टील को साफ करने का पाउडर भी आता है, चाहे उससे आप उसको घिसे, पॉलिश कराएँ, पर वो चमकता रहना चाहिए। अगर स्टील चमक नहीं रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। डल एटमॉस्फेयर पैदा करेगा, उस शुभता को रोकेगा। जितना ज़्यादा वो चमकेगा, उतना ज़्यादा वो फ़ायदा देगा। हमारे घर में भी जो बर्तन होते हैं स्टील के, जब वो पुराने हो जाते हैं, चमक ख़त्म हो जाती है, तो वो हमें अच्छे लगते ही नहीं। वो जनरली बस एक यूज़ हो रहे होते हैं, पर जब हम नया बर्तन लेके आते हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही मन करता है कि हम इस नए बर्तन में खाना खाएँ, क्योंकि जो उसकी चमक होती है, जो उसकी शाइन होती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से जब हम मेन गेट की बात करते हैं, अगर वो स्टील का बना हुआ है, अगर वो चमक रहा है, वो शाइन कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें कोई डलनेस नहीं है, तो अपने आप ही अपॉर्च्युनिटीज़ भी और लोग भी आपकी तरफ, आपके घर की तरफ आकर्षित होंगे। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें, चाहे स्टील का दरवाज़ा है या लोहे का दरवाज़ा, अगर दरवाज़ा टूटा हुआ है या कहीं से भी झड़ा हुआ है या क्रैक हुआ है या झुका हुआ है या टेढ़ा हुआ है या लोहे के दरवाजे में तो ख़ासकर जंग बड़ी जल्दी लगता है, तो ऐसे दरवाजे को तुरंत रिपेयर करवाएँ। कभी भी अगर आपका मेन गेट में कोई भी खराबी रही, कुछ भी उसका नुक्का टूटा हुआ है, हैंडल टूटा हुआ है या वो गेट लटक गया है या झुक गया है, वो हमेशा आपको नुकसान देगा, आपके घर का वास्तु खराब करेगा, जिससे जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उनमें पहले ही रोक लग जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का दरवाज़ा आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती या कमी या कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है सजाने की। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने मेन गेट को सजा के रखें। हालाँकि अक्सर लोग दिवाली पे फूलों से सजाते हैं अपने गेट को, लाइटों से सजाते हैं, पर फूलों से सजाने का जो ट्रेडिशन है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ख़ासकर अगर हम गेंदे की फूल की बात करें। इसके अंदर अगर हम साथ में आम के पत्ते भी मिला लें तो कहना ही क्या। दिवाली पे अक्सर आपने देखा होगा और अभी जब दिवाली गई है, बहुत लोगों ने ऐसा किया, गेंदे के फूल की मालाएँ अपने मेन गेट पे लगाईं। साथ में कुछ लोगों ने आम के पत्तों के साथ लगाई, कुछ लोगों ने कम खाली गेंदे के फूल की माला लगाई। आपको ये सुनिश्चित करना है कि खाली दिवाली ही नहीं, दिवाली, होली, भैया दूज, तीज, कोई भी त्योहार है, इन सब त्योहारों पे, सभी त्योहारों पे आपको फूलों की माला अपने मेन गेट पे लगानी ही लगानी है। घर में कोई हवन है, पूजा है, तो भी लगानी है। बच्चे का जन्मदिन है, तो भी लगानी है। आपकी सालगिरह है, तो भी लगानी है। किसी भी तरीके से आप कोशिश कीजिए, अगर आप एक ये रूटीन बना लें कि आपके गेट जो है वो सजा रहे। हालाँकि रोज़ ये मुमकिन नहीं है, मैं बात समझता हूँ, और ये अपने आप में पूरा खर्चा है कि रेगुलर बेसिस पे माला लगा के गेट को सजाना। बट ये है कि सभी फेस्टिवल्स में अगर आप लगाएँ, खाली दिवाली पे नहीं, और उसके अलावा वैसे भी रूटीन में कोई ज़िंदगी में खुशी आने वाली है, कोई आपने नया नया वाहन लिया है, नई गाड़ी ली है, कोई भी आपके काम बना है, कोई भी आप किसी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वेट कर रहे हो, कोई आपका टेंडर पास होने वाला है, कोई आपकी नौकरी के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, कुछ भी है, या घर में कोई खुशी आई है, तो अपने मेन गेट को ज़रूर सजाइए, इस पे फूलों की मालाएँ ज़रूर लगाइए और उसमें गेंदे के फूल और आम के पत्ते, इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। अगर आम के पत्ते नहीं लगा सकते तो गेंदे के फूलों की मालाएँ तो आपको ज़रूर लगानी ही हैं। अगर उसके अलावा भी आपसे मुमकिन है, तो आप कोई भी जो है क्या कहते हैं शुभ दिन, चाहे आप कह लो अमावस या पूर्णिमा, इन 2 दिनों पे कोशिश कीजिए अपने मेन गेट पे गेंदे की मालाएँ लटका दिया कीजिए। या अदरवाइज़ किसी भी आप अच्छा दिन ले लीजिए, गुरुवार ले लीजिए, हर गुरुवार आप अपने गेट पे गेंदे की मालाएँ लटका दिया कीजिए।
इससे आपके जीवन में, आपके घर में इतनी शुभता आएगी कि आप खुद महसूस करोगे कि जीवन में मधुरता आ रही है। अब जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जिनका मेन गेट वो स्टील वाला या लोहे वाला नहीं है, अंदर वाला गेट है लकड़ी का या लोहे का, वो उस गेट पे फूलों की माला लटका सकते हैं और उसी अपने गेट को साफ-सुथरा रखें, क्लीन रखें। लकड़ी का भी है तो उसको अगर रेगुलर बेसिस पे जो है, अब हम बात करने जा रहे हैं लकड़ी वाले दरवाज़ों की, तो अगर कोई लकड़ी का गेट है, चाहे बोर्ड का है, चाहे टीक की लकड़ी है, चाहे ब्रैंडी की है, कोई भी लकड़ी है, जो भी उस पे पेंट अगर आप लकड़ी पे भी लोग कराते हैं, तो उस पे रेगुलर बेसिस पे ब्राउन पेंट या कोई भी रंग का पेंट जो आप कराते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे कराते रहिए 6 महीने में, साल में रेगुलरली। हर 6 महीने में करा लें तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ दिवाली से पहले करवाते रहिए। और अगर लकड़ी का टीक वगैरह का दरवाज़ा है, तो उसमें पॉलिश लैकर की रेगुलर बेसिस पे हर साल कराते रहिए। दिवाली से पहले या हर 6 महीने में कराते रहिए। आप यकीन मानिए आपको जीवन में खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। साथ में फूलों की मालाएँ और जो क्या कहते हैं आम के पत्ते, इससे में पिरोई हुई ख़ासकर गेंदे के फूल, ये आपको लटकाते रहने हैं। अगर आप जैसे जो फ्लैट वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ईज़ी है कि वो रेगुलर बेसिस पे भी लगा सकें। अगर वो 2 माला भी लटका देते हैं तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो अगर आप रेगुलरली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में या जैसे मैंने बताया हर खुशी के मौके पे आप ऐसा कीजिए। इससे शुभता आएगी जीवन में और कहीं न कहीं जो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हैं, वो आने में मदद मिलेगी। अब बात आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है या ऐसे लोग आ जाते हैं जो नेगेटिविटी ले आते हैं, जो खुद के जिनके पैर बुरे होते हैं, जिनकी सोच खराब होती है, जिनके दिमाग में आपके खिलाफ कोई चीज़ होती है। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी मैं लोगों को रेमेडी के रूप में कवच दे रहा हूँ। तो उन जिन जो भी लोग मेरे से होम कवच लेते हैं, उनको मैं होम कवच गेट पे लगाने के लिए ही देता हूँ। तो आपका अगर फ्लैट है, तो आप उसकी चौखट पे, गेट की चौखट पे या गेट पे उस होम कवच को हैंग कर सकते हैं या कील से ठोक सकते हैं, जो मैं देता हूँ, जो ऑलरेडी नेगेटिविटी रोकता है। मैक्सिमम लोग जो प्रेत रोगी हैं या मैक्सिमम लोग जो जिनको बहुत जल्दी नज़र लगती है या जिनके घर में ऐसे लोग आते हैं रिश्तेदारों या दोस्तों के रूप में जो जलते हैं उनसे, या गलत लोग आते हैं या उनको लगता है कि लोगों के पैर पड़ते हैं बुरे तो जिससे काम बनते नहीं हैं। तो ऑलरेडी उन लोगों को मैं कवच दे रहा हूँ जो अपने मेन गेट पे लगाते हैं, उसको हैंग करते हैं या कील से ठोक देते हैं, तो उनको बहुत इससे बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है। तो आप होम कवच मँगा सकते हैं। होम कवच आपको अपने उस गेट पे लगाना होगा जिससे आप अपने ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं, उस गेट पे आपको होम कवच लगाना होगा। आपको मेन गेट पे, बिल्कुल बाहर वाले मेन गेट पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली अपने जो जिस गेट से आप ड्राइंग रूम में एंटर कर रहे हैं, उस गेट की चौखट पे या गेट पे आप होम कवच जो है ठोक दीजिए कील से, जो मैं आपको भेजूँगा, और अपने आप वो सारी नेगेटिविटियों को रोकेगा। हर तरीके से बुरी नज़र को, हाय को, गंदे लोगों की गंदी मानसिकता तक को वो रोकेगा। तो आपको उससे अपने आप ही आप देखोगे कि बहुत सी ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन से आप दूर हो। इसके अलावा एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो मेरी धुनी है, वो आपको अपने मेन गेट पे भी दिखानी है। पूरे घर में जब आप धुनी दिखा देते हो, चाहे आपके पास मेरी कोई-सी भी धुनी है, चाहे रेगुलर धुनी है, पूरे घर में घुमाने के बाद गेट पे अच्छे से धुनी दिखा दीजिए और जब आप रात को ताला मारते हैं, तो उस ताले पे भी धुनी दिखा दीजिए। इससे अपने आप ही ये जो ताले पे हम धुनी इसलिए दिखवाते हैं कि अगर हम पारलौकिक या आध्यात्मिक दुनिया की बात करें, तो ये भी अपने आप में एक, अगर कोई भी नेगेटिविटी एंटर करती है और आपने ताले पे धुनी दिखाई है, तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि पारलौकिक दुनिया के जीव भौतिक दुनिया को मिमिक करते हैं। ये बात मैंने बहुत दफ़ा आपको बताई है कि अब कहने को तो आत्मा कहीं से भी अंदर आ सकती है, उसको दरवाजे की क्या ज़रूरत है? उड़ के सीधा छत से नीचे आ सकती है, दीवारों में से आ सकती है, वो तो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, उसके पास शरीर थोड़ी है, उसके पास तो 3 तत्वों का ही शरीर है। पर नहीं, उसके बावजूद भी मैक्सिमम आत्माएँ भौतिक दुनिया को मिमिक करती हैं, वो दरवाज़े से ही अंदर आएगी। यही कमाल है कुदरत का कि जो लकुने भगवान ने छोड़े हैं, जो चीज़ें एक ऐसी-ऐसी, जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं होती। हर एक के ऊपर कोई ना कोई चीज़ की काट है। तो भगवान ने ऐसी बुरी शक्तियों के ऊपर भी काट बनाई है ताकि
आप लोग भी प्रोटेक्ट रह सको, ऐसा अत्याचार आता ताई वाला ये ना मचा सके। अगर इनके ऊपर एब्सोल्यूट पावर होती भूत प्रेतों के पास, तो हमारी भौतिक दुनिया बचती ही नहीं। पर हम बच रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि इनके वर्चस्व को कम करने की भी काट है। कंप्लीटली दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू। जहाँ बिल्कुल बात बिगड़ जाती है वहाँ बात अलग है। जहाँ लोग परवाह ही नहीं करते, भूत प्रेत ब्यादा है, अंधविश्वास है, मानते ही नहीं। जब बिल्कुल बात बिगड़ जाती है, बिल्कुल मरने पे बात आ जाती है, तब आते हैं। मेरे पास बड़े से बड़े डॉक्टर्स आ चुके हैं और वो कहते हैं हम बाहर बोल नहीं सकते ये बात, क्योंकि हम साइंस भक्त हैं और साइंस का प्रचार करते हैं और साइंस वाला ही काम करते हैं डॉक्टरी का। हम बोलेंगे, लोग हम पे हंसेंगे या हमारी बात मानेंगे नहीं कि डॉक्टर होके तुम ये बात कह रहे हो। पर उनके घर में प्रेत रोग है। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जो खुद प्रेत रोगी हैं, इलाज नहीं कर पा रहे दूसरों का, या क्लिनिक पे भूत प्रेत व्याधा है, काम नहीं चल रहा, पेशेंट आते ही नहीं है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। साइंटिस्ट लेते हैं जो आपके ये रॉकेट वगैरह उड़ाते हैं, नासा की वाले बड़े से बड़े लोग जो इस फील्ड से बिल्कुल परे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, दिस इज विद इन यू। आप आत्मा खुद हैं, आप खुद के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। अभी आपके पास शरीर है तो आप चौड़े हो रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता। जब शरीर छिन जाएगा तब आपको एहसास होगा जिस चीज़ को आप नहीं मान रहे वो आप खुद हो। आप नहीं मान रहे आत्माएं होती हैं, जबकि आप खुद एक आत्मा हो। बस आपके पास ये हार्ड मांस का बना शरीर है जिसके अंदर बैठ के उछल रहे हो। जब ये छिन जाएगा तो तुम भी वही भूत प्रेत हो जो बाकी हैं, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बड़े से बड़ा करोड़पति और गरीब से गरीब आदमी, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता जब शरीर छिन जाता है। तो ये जो यहाँ पे घमंड है, पैसे का, दौलत का दिखावा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास ये सब ड्रामा है, जो रूप का नाटक है, मैं इतना सुंदर, मैं इतनी सुंदर, तू क्या है, ये है, वो है, सब ये सब बकवासबाजी सब यहीं रह जाएगी। अगर जो जैसे ही प्रेत योनि में एंटर करेगी आत्मा, कितना ही बड़ा करोड़पति हो, कितनी ही रूपवान हो, कितना ही कोई कैसा हो, सब एक हैं। तब एहसास होता है आत्मा को कि हम कितने बेवकूफ़ थे, जो अपना जो इंसानी जीवन जो हमें मिला था, भौतिक जीवन, उसकी हमने कदर नहीं की। तो खैर, बिना डाइवर्ट हुए टॉपिक से, तो अपने जो गेट को धुनी ज़रूर दिखाइए रेगुलर बेसिस पे, जिससे वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको देता रहे। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो आपके गेट के कुंडे हैं, चाहे आपके मेन गेट के कुंडे हैं लोहे वाले, स्टील वाले, या लकड़ी के गेट के जो कुंडे हैं, उनको रेगुलरली पॉलिश्ड रखना है। अगर वो कॉपर के बने हुए हैं तो उनको रेगुलरली साफ़ रखना है, वो काले ना पड़े, उनमें जंग ना लगे। बहुत चीज़ें आती हैं कॉपर के कुंडे वगैरह को साफ़ करने के लिए, ब्रास के कुंडों को साफ़ करने के लिए, तो रेगुलरली उनको साफ़ कीजिए, वो शाइन करते रहने चाहिए। अगर वो आजकल जो है डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस में आ रहे हैं कुंडे, चटकनियाँ, पर कोशिश कीजिए चटकनियाँ, कुंडे और कब्जे जो गेट के होते हैं, ये हमेशा साफ़ सुथरे रहें। कब्जों में रेगुलरली आपको ऑयलिंग करते रहना है, चाहे आप सरसों के तेल लगा लीजिए उसमें, ताकि वो कभी भी चूं 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 ना करें। आपने देखा होगा ना पुराने खंडरों में आवाज़ आती है करके, मैं वैसे निकाल नहीं पा रहा ढंग से आवाज़, पर इस तरह आवाज़ आती है अजीब ही तरीके से। तो वो बताती है, दर्शाती है एक ठहराव को, कि देयर इज़ नो मूवमेंट, देयर इज़ नो लाइफ। जब भी वो दरवाज़ा भी रो रहा है, अगर बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो हमें ये नहीं करना। दरवाज़ों के कब्जों में रेगुलरली हमें ऑयलिंग करनी है, चाहे हर हफ्ते करनी पड़े, चाहे हर महीने करनी पड़े, ताकि वो आवाज़ ना करें। और चटकनी कुंडों को हमेशा साफ़ रखना है, चमकता हुआ शाइनी रखना है, और आप खुद देखेंगे आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन उपायों को ज़रूर करेंगे। सबसे पहला, अपने मेन गेट को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें। अगर आप इंडिपेंडेंट मकान में रहते हैं तो अपने स्टील के गेट को या लोहे के गेट को भी साफ़ रखें, और अंदर जिस गेट से आप ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं इसको भी साफ़ रखें। रेगुलरली इन दोनों गेटों को धुनी दिखाएँ, ताले को धुनी दिखाएँ मेरी, और साथ में इन गेटों पे फूल माला, यानी कि गेंदे की फूलों की माला और पान के पत्तों को ज़रूर लगाएँ। पान के पत्तों और गेंदे की फूल की माला पिरो के लगा दीजिए, रेगुलर बेसिस पे लगाएं। चाहे पान के पत्तों का आप वंदरवान जो होता है वो भी लगा सकते हैं, पर गेंदे के फूल की माला रेगुलर लगाएं। दिवाली के अलावा सारे त्योहारों पे आपको ऐसा करना है। साथ में कोई जीवन में घर में खुशी आ रही है तो भी आपको फूलों की माला और पान के पत्ते लगाने हैं।
इसके अलावा आपको मेरा होम कवच अपने गेट पे ज़रूर लगाना है, उस गेट पे जहाँ से आप ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं, ताकि आप नेगेटिविटी से बचे रहो। ऐसे लोग जो बुरी वाइब्रेशंस लाते हैं, जिनका पैर बुरा है कि घर में पैर रखा और उसके बाद वो जब घर से गए तो बर्बादी ही होनी शुरू हो गई। तो ऐसे लोगों की बुरी वाइब्रेशंस को वहीं रोक देगा मेरा कवच जो गेट पे लगाया जाएगा। होम कवच अलग आता है और साथ में किसी भी तरीके की पैरानॉर्मल एनर्जी हो गई, नेगेटिविटी हो गई, उसको तो रोकेगा ही। इसके अलावा अपने गेट को रेगुलरली पेंट कराते रहें, पॉलिश कराते रहें, साथ में अपने कब्जों कुंडों को साफ रखें, शाइनी रखें और यकीन मानिए आपको जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी, खुशियाँ देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप धुनी मंगा सकते हैं अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, चाहे रेगुलर धुनी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे प्लैटिनम धुनी, हर धुनी कमाल की है, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और अपने मेन गेट पे लगाने के लिए होम कवच भी मंगा सकते हैं। इसको बस आपको गेट पे ठोकना है कील से, अभिमंत्रित आएगा, शक्ति के साथ आएगा, कुछ नहीं करना है, बस सीधा लगाना है। कमाल आप खुद देख लोगे इसका। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना है। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप पे आप इंक्वायर कर सकते हैं होम कवच के लिए, साथ में धुनी के लिए भी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मिलके हम भला कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।